नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के साथ साथ सारी दुनिया एक बहुत ही बड़ी वैश्विक महामारी से घिरी हुई है, जिसका नाम कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 19। दोस्तों, ये बहुत ही जानलेवा और घातक बीमारी हो चुकी है और सारी दुनिया में अपने पैर पसार चुकी है और बहुत ही नुकसान हो चुका है अभी तक। उसमें जान माल सभी चीज़ों की बहुत नुकसान हुई है, बहुत क्षति हुई है, सारी दुनिया में हुई है। तो आप जैसा कि मैं जानता हूँ कि सारी दुनिया में सभी लोग और विशेषकर भारत में आप लोग अभी तक करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि घर में लॉकडाउन है और पूरा समर्थन कर रहे हैं सरकार का इस बीमारी से निपटने के लिए। तो आप लोगों को जो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है घर पर रहते हुए, तो इस 1 महीने के दौरान दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, काफ़ी न्यूज़ देखी होगी, चाहे आप वो न्यूज़ चैनल हो या फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, टिकटॉक, जितनी भी ट्विटर वगैरह और जितनी भी सोशल मीडिया या जितने भी आपने देखे होंगे अभी तक, उन सब को देखकर आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई होगी, एक बहुत नकारात्मकता आ गई होगी अपने जीवन में कि ये क्या हो गया है, जीवन एकदम से कैसा हो गया है कि 1 महीने हो गए हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था, ना किसी ने ऐसा समय देखा है कि एक महीने घर से अंदर है हम लोग, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये समय दोस्तों किसी ने भी नहीं देखा है, अभी तक की ज़िंदगी में किसी ने नहीं देखा है। तो ये जो आप लोग घर पे बंद हैं, सभी लोग, हम सभी बंद हैं, लॉकडाउन है, तो ये हमारी भलाई के लिए है। लेकिन इस लॉकडाउन में जहाँ तक मुझे जो लग रहा है कि अभी ये लॉकडाउन और बढ़ने वाला है, क्योंकि चाइना जैसे देश को करीब 70 दिन के करीब लॉकडाउन रखना पड़ा तब वो उस बीमारी से निपट पाया। लेकिन उसके बाद भी उसने जो लॉकडाउन एकदम से खोला सडनली, तो इसके बाद वो चीज़ फिर रिटर्न हो चुकी है। तो दोस्तों, ये लॉकडाउन काफ़ी लंबा हो सकता है 2-3 महीने हो जाए, क्योंकि हमें बीमारी से बचना, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहले के जैसे तुरंत भागा दौड़ी वाली लाइफ हो जाए, तो वो हमें नहीं करना है। उसको स्लोली हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी न्यूज़ में या जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं, सबके अंदर देखकर आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई होगी, एक नकारात्मकता आ गई होगी। लेकिन हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये आपकी सकारात्मकता के लिए है, ताकि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव हो। और अभी तक आप जो 1 महीने अंदर रहे हैं, घर के अंदर रहे हैं, उससे क्या पॉजिटिव हुआ है, हम आपको ये बताने वाले हैं। तो ये पॉजिटिव यदि आप सोचेंगे तो आगे चलकर पॉजिटिव होगा और हम लोग इस जंग से बिल्कुल जीत जाएंगे। तो दोस्तों, इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं ये काफ़ी लंबे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग इसको एक सीक्वेंस में बनाने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा कि पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कोरोना, फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम लोग इसको सीक्वेंस में आगे बढ़ाते रहेंगे, इसके और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और आपके अंदर जो नकारात्मकता आ गई है उसको आप कैसे सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। तो इसके लिए यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, नमामि होम्योवाले के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब करने की लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन में। तो आप सब्सक्राइब करें और रेगुलर इस वीडियो को पॉजिटिव होने के लिए देखें, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होने के लिए। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ आपको 2 पॉइंट बता रहे हैं पॉजिटिव होने के लिए कि अभी तक आप जो 1 महीने घर में रहे हैं उससे सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या हुआ है। तो दोस्तों, ये 1 महीने के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना में डेथ हुई है, हालांकि एक व्यक्ति की भी डेथ होती है तो वो दुखद है, लेकिन हम इसका एक पॉजिटिव पहलू ये देखें। सबसे बड़ा जो हम देख रहे हैं कि भारत में सिर्फ अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ भारत की कर रहे हैं, बकाया देश की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी सिर्फ भारत की ही बात करना है। तो भारत में चूँकि देखा गया है कि जो लास्ट ईयर का डेथ रेशियो था एक्सीडेंट में, वो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग एक साल में डेथ हो चुकी थी, और करीब 700 से ज़्यादा लोग डेली डेथ होती थी एक्सीडेंट में। तो ये जो रेशियो है ये एक तरीके से बिल्कुल नील हो गया है, क्योंकि एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर के अंदर हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने 1 महीने में
करीब 20,000 के करीब जान बचाई है एक्सीडेंट में। ये एक बहुत बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारी कि हम लोगों ने 20,000 के करीब डेथ होने से बचा भी ली है 1 महीने में। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है, पॉजिटिव इफेक्ट। इसके बाद हम लोग दूसरा जो देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि किसी को भी छोटी सी बीमारी हुई, सर्दी जुकाम हल्का सा हुआ, फीवर हुआ या कोई भी प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारी हैं जिसमें हार्ट अटैक हुआ और इसके बाद अल्लाह पाक जैसे कैंसर हुआ, तो ये जो बीमारियां हैं इनसे भी जो डेथ का रेशियो है वो कुछ हद तक कम हुआ है, क्योंकि लोग अवेयर हुए हैं, उस चीज़ के लिए जागरूक हुए हैं। तो ये जागरूक होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो उनका ध्यान इन बीमारियों से हट चुका है। तो हम लोग देखें तो एक डेथ रेशियो इनका भी कम हुआ है थोड़ा, तो ये भी एक हमारे लिए पॉजिटिव है। इसके बाद जो थर्ड मैं बताने वाला हूँ, थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारे एटमॉस्फेयर को लेकर। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कि जीवन की भागादौड़ी में और मॉडर्न बनने के चक्कर में इतना जो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसकी वजह से पॉल्यूशन, गाड़ियाँ इतनी सारी हो गई हैं, हर घर में एसी लगा हुआ है, इंडस्ट्री बहुत सारी हो गई। तो इन सब की वजह से जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन हुआ था वो इतना खतरनाक था कि उसको कम कर पाना बिल्कुल असंभव था, और वहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था और उन लोगों को रेस्पिरेटरी डिसीज़ काफ़ी डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, और आगे चल के ये बहुत जानलेवा और घातक था। तो ये जो 1 महीने हम लोगों ने एक तपस्या की है, इसका फल ये मिला है कि हम लोगों ने जो वातावरण है उसको शुद्ध किया है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हुआ है। तो ये भी एक हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों ने अपनी लाइफ को काफ़ी आगे बढ़ा लिया है। यदि ये जो लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग कोरोना से तो बच जाते, लेकिन कोरोना नहीं होता तो हम आगे चलकर बहुत ज़्यादा घातक बीमारी से पीड़ित हो सकते थे। इसमें जो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया था, तो हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि ये जो कोरोना आया है ये कांटेक्ट से ही फैल रहा है। यदि ये एयर में होता तो हम लोगों का घर में छुपना भी बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि हम घर में बैठे हुए हैं, एयर के साथ जो भी वायरस बैक्टीरिया आएगा वो हमारे अंदर बॉडी में एंटर करेगा। तो जो एयरबॉर्न डिसीज़ होती है कि हवा के थ्रू जो फैल रही है, तो वो नहीं है। यदि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करते तो आने वाले 2-4-5 साल में कभी भी ऐसी कोई बीमारी आ सकती थी कि जिससे हम लोग हवा के थ्रू वो फैलती है, तो हम लोग फिर उससे बच नहीं पाते। अभी हम कम से कम लॉकडाउन होकर अपनी इस बीमारी से बच रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रही है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। तो इन 3 चीज़ों को आप सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि हम लोगों ने क्या पाया है 1 महीने में। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए लाइफ में कि हमारी इनकम कम हो जाएगी या ग्रोथ रुक गई है, हम साल भर पीछे हो गए अपने लाइफ में, तो वो सब जाने तो जहाने, यदि हम रहे तो ढेरों कमा लेंगे। तो वो चीज़ नहीं सोचिए आप कि हमें कितना लॉस हुआ है। तो हमें अभी सिर्फ सोचना है कि पॉजिटिव सोचना है कि हमने अपनी आने वाली जनरेशन को क्या दिया है। यदि ये सब नहीं होता तो आने वाली जनरेशन की जीवन बहुत खतरे में होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाएंगे इतना। तो इसलिए मैं इसको सीक्वेंस में बनाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट और घर रहकर आप कैसे सकारात्मक सोच कर सकते हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन आप लोगों को जो भी गाइडेंस चाहिए हो मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता रहा हूँ, तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम जरूर जीतेंगे कोरोना से। आप घर पर रहिए बस।